नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के सेकेंड यूनिट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में जो है डेफिनेटली हम लोगों को बैंकिंग पढ़ना है। बैंकिंग से बहुत सारे होते हैं, क्या मीनिंग होगा बैंकिंग का। बैंकिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ एग्रीकल्चर बैंक होते हैं, कुछ कमर्शियल बैंक होते हैं, कुछ सेंट्रल बैंक होते हैं, कुछ पेमेंट बैंक होते हैं, कुछ बहुत सारे तरीके के बैंक होते हैं। तो हर बैंक के अलग अलग फीचर होती है और उसी फीचर के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग होती है। लेकिन आप लोगों को सारे बैंक्स नहीं पढ़ने हैं। आप लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ दो बैंक पढ़ना है। पहला कमर्शियल बैंक और सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हर एक देश का एक अपना बैंक होता है, जैसे आपके इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कमर्शियल बैंक के बारे में, जो कि ये आपका पार्ट है कमर्शियल बैंक। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों टॉपिक मिला के आप लोगों का सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है बैंकिंग, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम लोगों का कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक में हम लोग चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कमर्शियल बैंक होता क्या है। देखिए कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड्स लोन टू द पब्लिक एंड ऑन प्रॉफिट। मतलब ऐसा बैंक जो क्या करता है, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, किससे, पब्लिक के थ्रू। पब्लिक से एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, मतलब पब्लिक उस बैंक में अपने पैसे को जमा करती है, अपनी सेविंग को जमा करती है, और उन्हीं पब्लिक को, बिजनेस यूनिट्स को वो लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म में। ठीक, और इन दोनों के बीच वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो है प्रॉफिट कमा लेता है। तो ऐसा बैंक जो एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है, लेंड करता है, उसे ही क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बहुत सारे जो है फीचर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, और उसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक की मीनिंग कुछ और भी हो सकती है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 12 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल बैंक की मीनिंग ये परफेक्ट है। तो आइए आगे डिस्कशन कर देते हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, उसमें पहला क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और सेकंड वन क्या है, एडवांसिंग लोन, लोन को एडवांस देना, मतलब बैंक लोन देना। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट। जो है डिपॉजिट का एक्सेप्ट कैसे कैसे करती है। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक दो रूपों में। पहला जो है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, और दूसरा जो है टर्म डिपॉजिट के रूप में। पहला डिमांड डिपॉजिट के रूप में और सेकेंड वन इज टर्म डिपॉजिट के रूप में। ठीक, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिससे जब चाहे पब्लिक अपने डिमांड पे निकाल सकती है, अपने बैंक्स के थ्रू पैसा निकाल सकती है। इसमें जो है पब्लिक को एक चेक मिलता है, बैंक फैसिलिटी मिलता है, एटीएम फैसिलिटी मिलता है, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन फैसिलिटी मिलता है, एटीएम मिलता है। मतलब वो क्या करती है, अपने पैसे को अपने डिमांड पे जब चाहे, जब उसकी डिमांड हो उस समय उसे क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है। ठीक, तो डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, दो तरीके के पैसे जब अकाउंट के थ्रू पैसा जमा करती है पब्लिक तो उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। पहला करेंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। आप लोग को पता है कि करेंट अकाउंट क्या होता है और सेविंग अकाउंट क्या होता है। इस सब की मीनिंग के बारे में हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग का मेन प्रोसेस है आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताना। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एक बिजनेसमैन ओपन करता है। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है सेविंग करने की, पैसा को डिपॉजिट करने की और उसे विड्रॉल करने की। एक जो है बैंक, जो बिजनेसमैन होता है उसे बहुत समय कई बार पैसा निकालने और जमा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो करेंट अकाउंट ओपन करता है। करेंट अकाउंट में मेनली जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है बैंक के द्वारा, बल्कि कुछ चार्जेस चार्ज कर लिए जाते हैं बैंक के द्वारा। तो ऐसा अकाउंट जो सिर्फ बिजनेसमैन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है डिपॉजिट करने की, विड्रॉल करने की, उसे करेंट अकाउंट कहते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना के बराबर, और बल्कि चार्जेस कुछ ले लिए जाते हैं बैंक के द्वारा। और दूसरे जो है सेविंग अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट जैसे सैलरी पर्सन जो है अपने कुछ मंथली सेविंग को इसे सेव करता है, उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। इसमें कुछ 3 to 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है आपके डिपॉजिट पे, और इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं विड्रॉल की।
ठीक। तो ये दोनों आपकी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसे इसलिए डिमांड डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि इस दोनों ही अकाउंट के थ्रू आपका पैसा जब चाहे तब आप ले सकते हो, निकाल सकते हो, चेक इशू कर सकते हो, एटीएम के थ्रू निकाल सकते हो। मतलब जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो इस दोनों का यूज कर सकते हो, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का। दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो है इसमें भी पब्लिक डिपॉजिट पैसा करती है, लेकिन इसमें कुछ टेन्योर फिक्स होता है, मतलब कुछ सर्टन टेन्योर के लिए, सर्टन टाइम लिमिट के लिए पैसा फिक्स किया जाता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट और दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जब कोई हम लमसम अमाउंट फिक्स कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए जो है 3 साल के लिए फिक्स कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है। क्यों हाई रहता है, क्योंकि ये आप पैसा उस 3 साल के बीच में नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालते हैं तो कुछ सर्टेन लिमिटेशन टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके एफडी को ब्रेक किया जाएगा, ठीक। और उसमें फिर वो पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ पेनाल्टी लग जाती है। और इस तरीके के डिपॉजिट पे आप क्या कर सकते हो, चेक इशू नहीं कर सकते हो। आपको इस तरीके के अकाउंट ओपन करने पे कोई भी जो है ऑनलाइन फैसिलिटी, चेक जो है चेकेबल फैसिलिटी और जो है एटीएम एंड डेबिट कार्ड ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं होते। आप जब चाहे तब इसका यूज नहीं कर सकते। इसके पैसे को यूज करने के लिए आपको पहले एफडी को ब्रेक करना होगा। उसी तरह रिकरिंग डिपॉजिट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जब हम लोग मंथली सेविंग को इकट्ठा करते हैं कुछ लमसम अमाउंट करने के लिए, फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को मिल्ट करने के लिए, तो उसे रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास इकट्ठा लमसम अमाउंट नहीं है तो मुझे सेविंग करना है कुछ अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरी सेविंग जो है 5,000 रुपये महीने हो पा रही है, तो मैं 5,000 रुपये महीने के हिसाब से हर महीने को सेव करता चले जाऊँगा सर्टन पीरियड के लिए, सर्टन टाइम पीरियड के लिए, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल, कुछ भी। तो वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी मैं जो है अपने पैसे को तुरंत एडवांस यूज नहीं कर सकता हूँ, कोई चेक नहीं मिलता है, कोई चेकेबल फैसिलिटी नहीं मिलती है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो इसे क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इन चारों अकाउंट के थ्रू जो है एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है बैंक। इसके अलावा क्या करती है, इसके अलावा जो है एडवांस करती है, क्या, लोन करती है। बहुत तरीके के लोन एडवांस करती है, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन, आपके क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ओडी लिमिट फैसिलिटी, जो है एजुकेशनल लोन, जो है हाउसिंग लोन, कार लोन, बाइक लोन, 2 व्हीलर लोन, बहुत तरीके के लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ 2 या 3 लोन के बारे में पढ़ना है, वो भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं 2 चीज़। पहला क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। जिस रेट के थ्रू जो है कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जैसे मान लीजिए जो आप सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा जमा करते हैं और उस पर वो जितने % की रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, उसे कौन सी इंटरेस्ट कहते हैं, उसे कहते हैं बोरोइंग रेट कहते हैं। तो कौन सी रेट कहते हैं, बोरोइंग रेट। नेक्स्ट, द रेट एट विच बैंक लेंड आउट देयर रिजर्व टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड लेंडिंग रेट। जब जिस रेट पे जो है बैंक लेंड करती है, पैसा लोन प्रोवाइड करती है, उसे कौन सा रेट कहते हैं, लेंडिंग रेट। और जो डिफरेंस बिटवीन रहता है इन दोनों का, लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट का, उसे कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। और स्प्रेड को ही क्या होता है, वो अर्न होता है, प्रॉफिट होता है किसका, बैंकिंग का। मतलब सपोज करिए अगर जो है उसने हमसे 50,000 रुपये अगर हमने डिपॉजिट किया बैंक में, वो उस 50,000 रुपये का यूज़ नहीं किया किसी पे जगह, तो उसे हमें इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर मुझे 5% के बोरोइंग रेट से उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो 50,000 पे 5% उसे 2,500 रुपये हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो वो 50,000 रुपये का कहीं ना कहीं यूज़ करती है, मतलब वो क्या करती है, यूज़ लेंड करने के लिए यूज़ करती है। तो लेंड हमेशा ही क्या करेगी, वो 5% से ज़्यादा करेगी। मान लीजिए लेंड वो किसी को लोन दी अगर 40,000 रुपये 10% के रेट से, तो उसे 4,000 रुपये लेंडिंग रेट जो 10% के रेट से दिया, लेंडिंग रेट उससे कहा जाएगा, और उसे 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। और उस 4,000 रुपये में से उसने 2,500 रुपये 2,500 रुपये जो है बोरोइंग रेट का जो इंटरेस्ट था उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। और जो इन दोनों का डिफरेंस था, जो कि स्प्रेड कहा जाता है, 1,500, वो उसका क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रोसेस, ये जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जो है लेंडिंग करना, एडवांसिंग लोन करना, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू ही बैंक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम करती है, मनी की क्रिएशन का। क्या करती है, मनी क्रिएट कर देती है।
उस प्रोसेस को जो इसके थ्रू मनी क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक, उसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। और यही क्रेडिट क्रिएशन आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन? तो देखिए, सपोज करिए ये बैंक है और ये राम है। राम के पास 10,000 रुपये की करेंसी थी जो कि आरबीआई ने छापा था। मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में करेंसी और मनी का दोनों का डिफरेंस बता दिया था कि करेंसी क्या होता है और मनी क्या होता है। ठीक है, तो राम के पास क्या थे? 1 लाख रुपये। सपोज करिए 1 लाख रुपये क्या था? करेंसी था, कड़कड़ाटा नोट था। उसने क्या कर दिया? बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट के रूप में जमा कर दिया। तो बैंक के पास क्या हो जाएगा? देखिए, बैंक के पास अगर हम बैंक के बारे में देखें तो बैंक के पास डिपॉजिट हो गया कितना रुपए? 1 लाख रुपये। और किस रूप में? 1 लाख करेंसी हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है? बैंक क्या करती है? लेंड करती है। उस पैसे को अगर वो अपने पास रखेगी तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, वो बैंक क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि उस पैसे पे उसे क्या करना है? डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी देना होता है। तो बैंक क्या करती है? उस पैसे का यूज करती है क्या करने के लिए? लेंड करने के लिए, लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन वो पूरा लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती है, 1 लाख रुपए का लोन नहीं प्रोवाइड करती है। क्यों नहीं प्रोवाइड करती है? क्योंकि अगर मैं राम जो है बैंक से जाकर अगर पैसे मांगेगा तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा। तो बैंक कुछ रिजर्व रख लेती है पैसा, ताकि वो अगर राम फिर से पैसा मांगने आए तो क्या कर सके? उसे दे सके। तो इस तरीके से जैसे राम है उस तरीके से हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बैंक में क्या करते हैं? अपना पैसा जमा करते हैं। किस रूप में? डिपॉजिट के रूप में। ठीक, तो हर बैंक क्या करता है? एक अपने पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो है कुछ रिजर्व रख लेता है। जैसे सपोज करिए 20%। ये एक कंपलसरी बाउंड भी होता है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन वो कुछ रिजर्व रख लेती है। सपोज करिए 20%, 30% या 10%, कुछ भी। तो सपोज करिए इस केस में 20%। वो 20% किस लिए? कि अगर कुछ लोग उसे पैसा मांगने आ गए बैंक से तो उन्हें दे सके, क्योंकि सब लोग तो पैसा, ऐसा तो नहीं है कि सब कोई पैसा मांगेगा नहीं, कुछ ना कुछ लोग पैसा मांगेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग पैसा मांगेंगे ही बैंक से। तो इसलिए कुछ सर्टेन लिमिट, जितने भी इनिशियल डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, उनका कुछ सर्टेन लिमिट वो अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है, ताकि वो सर्कुलेशन का काम कर सके, मतलब जो डिपॉजिट विड्रॉल करने आया उसे दे सके। तो सपोज करिए इस केस में अगर वो बैंक ने 20% डिपॉजिट रख लिया अपने पास LRR के रूप में, इसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। मान लीजिए सपोज करिए 20% उसने बैंक अपने पास रख लिया, तो बैंक के पास 80% मतलब 80,000 रुपये एक्स्ट्रा है। वो क्या करेगी? 80,000 रुपये किसी दूसरे को लोन देगी। सपोज करिए उसने 20,000 रुपये रिजर्व रख लिया और 80,000 रुपये किसी को लोन दे दिया। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक कभी भी लोन किसी को कैश नहीं देती है, वो हमेशा क्या करती है? अकाउंट ओपन करके देती है। मतलब उस श्याम के अकाउंट में उसने, मान लीजिए एक श्याम है और श्याम को उसने 80,000 रुपये का लोन दिया, तो श्याम का एक अकाउंट ओपन करेगी सबसे पहले, और श्याम के अकाउंट में क्या करेगी? 80,000 रुपये डिपॉजिट कर देगी। किस रूप में? लोन के रूप में। तो यहाँ पे 80,000 रुपये उसका लोन बढ़ गया, और लीगल रिजर्व रेशियो के रूप में 20,000 रख लिया, और उसने क्या कर दिया? 80,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। किसके अकाउंट में? श्याम के अकाउंट में। अब देखिए डिपॉजिट क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट हो गया 1 लाख रुपये प्लस 80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। लेकिन करेंसी अभी भी सिर्फ 1 लाख रुपये है। ठीक, फिर अभी बैंक इस पे नहीं रुकेगी, फिर इस 80,000 रुपये का वो फिर से 20% रख लेगी रिजर्व के रूप में, 16,000 रुपीज़, और 64,000 वो क्या करेगी? लोन प्रोवाइड कर देगी किसी थर्ड पर्सन, C को या X को, किसी को भी। ठीक, ये 64,000 वो कैश में नहीं देगी, किस में देगी? डिमांड डिपॉजिट के रूप में। मतलब क्या? यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट के रूप में राम कह सकता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, करेंसी नहीं है, लेकिन वो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट परचेज करने की पावर रखता है। उसके पास चेक है, ऑनलाइन फैसिलिटी है, बैंक ATM के थ्रू वो 1 लाख रुपए का परचेज कर सकता है। उसके पास 1 लाख रुपए को परचेज करने की परचेजिंग पावर है। उसके अगेंस्ट जो है 80,000 श्याम के पास है, श्याम 80,000 रुपये का परचेज कर सकता है, और ये जो है रवि या मोहन जो भी कुछ कह लीजिए, ये 64,000 का परचेजिंग पावर रखता है। और तीनों ही मिला के क्या हो गया? 2,44,000 की परचेजिंग पावर रखते हैं, डिमांड डिपॉजिट हो गई। लेकिन एक्चुअली में आरबीआई ने सिर्फ नोट कितने का छापा था? 1 लाख रुपए का। इस प्रोसेस को वो कंटिन्यूअस करती चली जाती है बैंक,
रिजर्व रख के जो है इनिशियल डिपॉजिट पे करती चली जाती है, इसी ही कहते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। देख ले, उस 1 लाख रुपए की जो करेंसी थी जो बैंक आरबीआई ने छापा था, उसको बैंक ने 2,44,000 रुपये कर दिया, और अभी भी बैंक नहीं रोकेगी, वो कंटिन्यूअस करती रहेगी ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस धीरे धीरे होते होते कितना पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच गया 5 लाख रुपए। 4 लाख रुपए जो है लोन हो जाएगा, 1 लाख रुपए रिजर्व के रूप में हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी भी करेंसी क्या है, 1 लाख रुपए ही है, और डिमांड डिपॉजिट कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अभी कैसे 5 लाख रुपए हो गया, ठीक, इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं अभी ही डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। अब एलआरआर क्या होता है, देखिए एलआरआर मैंने बताया ना कि रिजर्व होता है जो एक लीगली बाउंड होता है कमर्शियल बैंक। देखिए क्या है, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दियर डिपॉजिट एज रिजर्व। ठीक है, ये एक लीगली बाउंड होता है, हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग जो है रिजर्व रखना पड़ता है, और जितने परसेंट सेंट्रल बैंक कहेगा उतना ही परसेंट, 20% कहता है तो 20%, 24% कहेगा तो 24%, उससे ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। होता क्या है, देखिए द फ्रैक्शन ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसका फ्रैक्शन ये क्या कहलाता है, लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब वो 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए कैसे हो गया, उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। मनी मल्टीप्लायर क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने का, क्रिएशन करने का, क्रेडिट करने का, क्रिएशन करने का क्या, क्रेडिट को क्रिएट करने का, बाय द कमर्शियल बैंक। किसके द्वारा, जो कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट क्रिएशन होता है, मनी का क्रिएशन होता है, उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक, जो किसके सहायता से, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है उसकी सहायता से, जिसको पब्लिक करता है, एंड लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक, पब्लिक जो इनिशियल डिपॉजिट होता है और लीगल रिजर्व रेशियो की सहायता से मनी जो बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन करती है। ठीक, अब ये फॉर्मूला कौन सा है, देखिए मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू होता है 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, 1/LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। LRR स्टैंड फॉर लीगल रिजर्व रेशियो। सिर्फ यदि LRR 20% है तो आपका मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख है, जिससे मैंने एग्जांपल लिया था, तो 1 लाख के केस में 5 टाइम्स मतलब 5 लाख हो गया। तो अभी मैंने दिखाया ना आप लोगों को कि 1 लाख रुपए जो है क्या हो गया था, 5 लाख रुपए हो गया था। तो इस फॉर्मूले से वो 5 लाख रुपए हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा और हम लोग इसे कंटिन्यूअस कर नहीं सकते, कितना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लाख का 20% रखा, उसने 80,000 डिपॉजिट हो गया, फिर उसका 20%, फिर 80% डिपॉजिट, फिर ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो कैसे हो गया, क्योंकि 20% LLR है और उस बेसिस पे जो है 5 टाइम्स हो गया आपका क्या, मनी मल्टीप्लायर। क्यों, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR। ठीक, अगर लीगल रिजर्व रेशियो जो है 10% होगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख होता है तो उसका मनी मल्टीप्लायर के 10 टाइम्स के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट हो जाएगा, जो डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा, मनी हो जाएगा, वो 10 लाख हो जाएगा। क्लियर। अब आइए देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैंक की बैलेंस शीट। इस केस में बैंक की बैलेंस शीट क्या होगी, बैंक की बैलेंस शीट के 2 साइड, एक एसेट साइड एक लायबिलिटी साइड। सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट था कैश के रूप में 1 लाख रुपए, और ये किसके द्वारा डिपॉजिट था, डिपॉजिट बाई राम का डिपॉजिट है। राम के लिए वो राम का जो भी 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो वो बैंक के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, 1 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई है। और वो एसेट के रूप में बैंक के पास क्या है, कैश है 1 लाख रुपए का। और नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, 80,000 जो है लोन कर दिया किसको, श्याम को। और ये 80,000 जो है लोन जो था वो बैंक ने कभी भी उसे कैश में के रूप में नहीं दिया, उसे डिपॉजिट के रूप में अपने पास ही रख लिया। उसके अकाउंट उसे सिर्फ एक चेक दे दिया, उसके अकाउंट में ओपन कर दिया कि आपके पास 80,000 है, कितना 80,000 रुपये। फिर उस 80,000 रुपये का 80% मिस्टर एक्स को लोन दिया गया 64,000, और उसको भी जो है अकाउंट ओपन करके उसके डिमांड डिपॉजिट हो गया 64,000। ठीक, इस तरह से लायबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है और एसेट भी बढ़ता चला जा रहा है। और ये कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गया अल्टीमेटली। किस बेसिस पे, उस मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूला के बेसिस पे 1/LRR। ठीक, आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या क्या रिलेशनशिप होता है मनी मल्टीप्लायर का और कैश रिजर्व रेशियो का। तो मनी मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो का जो है फार्मूला जो होता है,
ये फार्मूला है क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LLR, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो निगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर LRR जो है 10% होगा तो उसका जो मैंने देखा कि आपका मनी मल्टीप्लायर क्या था, 10 टाइम्स था, और LRR अगर 20% होगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जा रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर 10% जो है LRR है 10%, तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, 5 टाइम्स। और अगर LRR 20% है तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जा रहा है, 5 टाइम्स। ये 10 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स। मतलब LRR के बढ़ने पर मनी मल्टीप्लायर कम हो जा रहा है, और LRR के कम होने पे मनी मल्टीप्लायर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, निगेटिव रिलेशनशिप। हम कह सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड LRR। क्लियर? तो आज के बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कमर्शियल बैंक के साथ।